2019 में मेरे से यही गलती हुई थी, तो मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज पे कभी फोकस नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे साथ उत्सव जी जुड़े हुए हैं जिनका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कांग्रेचुलेशंस टू हिम एंड थैंक यू वेरी मच कि वो थैंक यू। हमारे चैनल पे आए और अपने जो भी सुझाव है वो देंगे। तो उत्सव जी थोड़े से अपने बारे में बताइए, अपने एजुकेशन के बारे में बताइए और बताइए कि कब से तैयारी कर रहे हैं आप। बेसिकली मैं पटना से ही हूँ, और नाम तो आप लोग सब जान रहे हो, उत्सव से। और मैंने स्कूलिंग करा है जमशेदपुर से, 10-12 डीएवी में, सीबीएसई बोर्ड है। फिर उसके बाद 2013 में मैंने एमआईटी मणिपाल ज्वाइन किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 2017 में पास आउट हूँ। 2017-18 मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जाना था मुझे। हम्म। तो उसके बाद फिर उसमें कुछ रिजल्ट्स मेरे फेवर में नहीं था, तो फिर मैंने ज्वाइन करा। फिर मतलब सोचा कि भाई और क्या अच्छा है पब्लिक सेक्टर में, तो फिर बैंकिंग एक है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, तो फिर मैंने बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करा 2019 के जनवरी से। अच्छा, तो आपने मतलब कि गेट से ही स्पेस स्किप किया, तो हाँ। वाज इट इजी, वाज इट हार्डर, और कैसा था वो स्किप करना। मैं इजी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि बैंकिंग एक मतलब प्रिपरेशन जो था वो मेरे एकदम न्यू था वो। तो मेरे को 6-7 महीने ऐसे लगे कि समझने में कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो डिकोड करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है बच्चों के लिए। तो वो एक मेरे लिए था। मॉक वगैरह देता था मैं, फिर तो उसमें नंबर काफी कम आते थे, तो फिर मैं धीरे धीरे लेकिन वो समझ गया मैं कैसे करना है। तो शुरुआत में मॉक देते थे तो कितने मार्क्स आते थे आपको। मेरे को याद है जो फर्स्ट मॉक मैंने दिया था, 32 या 33 के अराउंड कुछ मार्क्स आए थे मेरे को। हम्म। मतलब सिर्फ इंग्लिश ही में से वो सॉल्व हुआ था, फॉन्ट और अच्छा। ये। मैं पूरा फंस गया था उसमें कि कैसे करना है इसको एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत कम लिमिटेड अमाउंट का टाइम रहता है ना, 20 मिनट्स का एक स्लॉट जो है एक सेक्शन हम्म। के लिए, वो काफी कम रहता है। हम्म। उसको एक हम्म। डिकोड करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। हम्म। तो कैसे, अगर 32 मार्क्स आए तो यू मस्ट बी डीमोटिवेटेड, तो फिर कैसे मोटिवेट किया और क्या आपने राइट पाथ चूज किया जो फिर आप में मॉक्स में मार्क्स बढ़ने लगे। मेरा ऐसा था कि मेरे को ये पता था कि मैं फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मार्क्स तो कम आने ही है, ये मतलब मेरे दिमाग में क्लियर था। तो उस समय मैं डिमोटिवेटेड नहीं था, पर हाँ ऐसा है कि जब 10-15 मॉक्स आप देते हैं और फिर भी तब भी नंबर नहीं बढ़ता है, तो फिर आपको लगता है कि भाई आप एबल हो या नहीं इस चीज़ के लिए। तो फिर लेकिन धीरे धीरे मैंने क्या किया कि जैसे एक चीज़ हो गया, मैं जैसे क्वांट है एग्जाम्पल, तो क्वांट हमें को लगा कि भाई डीआई एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। 5 क्वेश्चन रहते हैं, आपको एक बार ग्राफ समझना रहता है, डिकोड आपने कर लिया, एक क्वेश्चन आपको उसका बन गया, तो आप पूरा उसका जिस्ट आप समझ जाओगे ग्राफ का क्या है। तो फिर मैं स्टार्ट किया डीआई से ही सॉल्व बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने ये देखा कि भाई वो 20 मिनट में, मैं 8 से 10 मिनट में दो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ। फिर मेरे पास फिर और 10 मिनट बच रहे हैं, तो फिर मैं उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन पे जाता था, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो वो सब मैं सॉल्व करता था। तो देखता था कि 20-24 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जा रहा है वो 20 मिनट्स के अंदर। फिर रीजनिंग में वही था कि मैंने बेसिक क्लियर किया अपना, जैसे हो गया, सिलॉजिज्म हो गया। फिर जो आपका इनक्वालिटी वाला एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी ऐसे करके जो रहता है, तो वो मैंने प्रैक्टिस करा, तो वो इम्प्रूव हो गया। पजल के लिए मैंने काफी मतलब मेहनत की है वो। अच्छा, तो जैसा कि हमने प्रयास से भी बात किया था एंड जो भी व्यूअर्स हैं हम उन्हें बता दें कि प्रयास इनके बैचमेट भी रह चुके हैं, इनके फ्रेंड भी हैं। तो वो सिलेक्टिव तैयारी किए थे कि कुछ कुछ टॉपिक्स उन्होंने छोड़ दिया था, तो क्या हाँ। आपने भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। हाँ, मैंने भी किया था। जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज मेरा भी अच्छा नहीं था, उसका भी अच्छा नहीं था, मेरा भी अच्छा नहीं था। और मैंने ये चीज़ देखा है कि अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आप बनाने जाते हो, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि उसमें क्या है कि आपको अगर वो क्रैक हो गया कि क्या रॉन्ग नंबर या क्या पैटर्न है, तो बहुत जल्दी वो सॉल्व हो जाता है। और अगर वो नहीं हुआ, तो फिर वो एक अंदर में ईगो आ जाता है लोगों के कि भाई मेरे से हो क्यों नहीं रहा है ये, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज पे कभी फोकस नहीं किया। फिर मिसिंग नंबर सीरीज ऐसा था कि उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन डुएबल होते हैं उसके। तो मैं वही खोजता था कि 3 क्वेश्चन अगर मेरे को वो 5 से 6 सेकंड में उसका मिल रहा है कि क्या पैटर्न है, तो मैं उसको सॉल्व करता था, अदरवाइज मैं उसको छोड़ देता था। और फिर मैंने जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह हो गए, उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गए, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेरे को बेसिक फार्मूला पता था, और मेरा ये था कि अगर मेंस में ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत रहता है। पर प्रीलिम्स में मेरा कोई फोकस नहीं था इसके ऊपर। मैं डीआई से जो मिसलेनियस क्वेश्चन होता है उसी पे मैं फोकस करता था। हम्म।
एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट, क्या आपने मतलब प्रीलिम्स को ध्यान रख के पढ़ाई की या प्री प्लस मेंस दोनों को ध्यान रख करके पढ़ाई की? 2019 में मेरे से यही गलती हुई थी कि मैंने सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस में रख के किया था, ठीक है? और उसके बाद जो 2 महीने का जो गैप होता है, 2 महीना तो नहीं होता है, मतलब 40-45 डेज़ का गैप होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो मैंने बस उसमें ही मेंस के लिए पढ़ा था। तो ये एक मेरा था कि मेरे को लगा कि ये एक गलती है, क्योंकि उसमें मेंस कट ऑफ था उस समय आईबीपीएस का 71 समथिंग कुछ कट ऑफ था और मेरे जस्ट आए थे 74। तो वो मेरे को पता चला कि वो ऐसे करना नहीं है। फिर मैं 2020 के लिए जो प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो मैं मेंस के लिए शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दिया।